आज मैं आई हूँ अपने दिन की शुरुआत करने उज्जैन में एक ऐसी एक्टिविटी के साथ जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया एंड विच हैज बीन ऑन माई चेकलिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अंबिका पतय उमा पतये पशुपतये नमो नमः। स्काई डाइविंग और मैं काफ़ी नर्वस हूँ लेकिन बहुत एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज दिस हैज़ बीन ऑन माई बकेट लिस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट और अब फाइनली मैं ये करने वाली हूँ। सो चलिए मेरे साथ, लेट्स एक्सपीरियंस दिस टुगेदर। The entire event is organized really well by the Sky High team and they made me really comfortable by explaining the entire process. But I'm also getting nervous as I'm about to fall from 10,000 feet. Wish me luck. Okay, right hand up, left hand hold on, left hand खींचो जोर से, ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। Nice. Thank you. Okay. Bye. I'm alive. यार सांस नहीं मिला मुझे वहाँ ऊपर, बाप रे डर लगा मुझे। Life is about those rare moments when you truly feel alive. जैसे ही मैंने उस प्लेन से जंप किया, हवाओं का स्पर्श और वो आज़ादी का एहसास, इट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स। डर और एक्साइटमेंट का एक अजीब सा मिक्स था। उज्जैन का शहर नीचे खामोशी से देख रहा था, as if it was welcoming me to its stories. And up above, the sky seemed to embrace my laughter. Every breath felt like an achievement. Every second a celebration of life. ये सफ़र अब भी शुरू हुआ है और मुझे पता है यहाँ की मिट्टी, हवा और आसमान, they are ready to write unforgettable stories with me. Came here on the behest of MP Tourism Board. In fact, Mr. Shiv Shekhar Shukla took the leap of faith himself, came to us in October of 21. And the moment he landed, I can never forget those words. He says, when are you guys coming to Madhya Pradesh? स्काई डाइविंग के अनरियल एक्सपीरियंस के बाद अब समय था जमीन पर सितारों और समय के खेल को समझने का। और नेक्स्ट स्टॉप उज्जैन का जंतर मंतर। उज्जैन का जंतर मंतर ये बस एक ऑर्डिनरी साइट नहीं, यहाँ समय और स्पेस का इनक्रेडिबल ज्ञान प्राप्त किया जाता था। इसका हर इंस्ट्रूमेंट एक प्रिसाइज कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए बना हुआ है। चलिए देखते हैं अंदर। जंतर मंतर उन 5 एंशिएंट ऑब्जर्वेटरीज में से एक है जो भारत के राजाओं ने बनाए थे और आज भी यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और विज्ञान का संगम मिलता है। सही है, 3 बज गए। यहाँ
आके मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ नया सीखा मैंने। और अब मैं जा रही हूँ हमारे अगले लोकेशन पे जो है त्रिवेणी म्यूज़ियम, और वहाँ आके मुझे और बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलेगा और बहुत सारे नए चीज़ सीख जाऊँगी मैं। So I'm excited. तो ये है त्रिवेणी म्यूजियम, उज्जैन का एक ऐसा स्थल जो हमारी हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। और यहाँ की आर्ट वर्क्स और स्कल्पचर्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तो चलिए चलते हैं एक अलग ही दुनिया में। Triveni Museum was established by the government of Madhya Pradesh, Department of Culture in Ujjain in 2016. It comprises 3 galleries. The Triveni concept is based on the composition of 3 cults, particularly Shivayan Shiv, Krishnayan Vasudev Krishna, and Durgayan Goddess Durga. The stone sculptures, miniature paintings, and other materials have been displayed in these galleries. कल्चर डिपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर पे यह पहली दीर्घा है जिसको शिव दीर्घा के रूप में हम देखते हैं। ये शिव जी से संबंधित सारे स्कल्पचर्स, मिनिएचर पेंटिंग्स और यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। एक आर्टिफिशियल बेनियन ट्री यहाँ पर बना रखा है जिसमें हमने हमारे रिचुअल्स को भी कनेक्ट किया है, ये कलावे और घंटियों को शो करके आप देख सकते हैं। ऊपर केरल का मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें नटराज जी के आनंद तांडव की मूर्तियों को डिस्प्ले किया हुआ है। इसकी रूट्स ओरिजिनल हैं, जितनी भी रूट्स हैं ये सारे ओरिजिनल हैं, बाकी पूरा आर्टिफिशियल। मध्य प्रदेश के त्रिवेणी म्यूजियम में इतने सारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स देखने के बाद अब चलते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने और उनकी ब्लेसिंग्स लेने। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर इंडिया के मशहूर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर की मूर्ति को दक्षिण मूर्ति माना जाता है क्योंकि ये साउथ की तरफ फेसिंग है। ये एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ महाकालेश्वर में ही मिलता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यहाँ महाकालेश्वर में दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में यहाँ आने का मौका मिला। श्री महाकालेश्वर महाराज की जय। सच बताओ तो मुझे ना ये निकालना है क्योंकि ये महाकाल जी के ऊपर था और पंडित जी ने मेरे ऊपर डाल दिया। तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड लकी। नहीं निकालना मुझे। अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ महाकाल लोक कॉरिडोर। महाकालेश्वर मंदिर जाने का सफर शुरू होता है नंदी द्वार और पिंकायु द्वार से। 900 मीटर लंबा ये पाथ पिलग्रिम्स को सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर तक ही नहीं ले जाता, बल्कि इसमें बहुत खूबसूरत अट्रैक्शंस भी है। मुझे लगा था कि यहाँ सिर्फ शिव जी की मूर्ति होगी, पर यहाँ को सारे भगवान हैं। जैसे ही सूरज डूबता है महाकालेश्वर लोक कॉरिडोर एक खूबसूरत नजारा बन जाता है। आज का ये दिन उज्जैन में यही खत्म करते हुए मैं अब एक्साइटेड हूँ कल के लिए, जो होगा ओमकारेश्वर के नाम। आज के दिन की शुरुआत कर रही हो ये सैलानी आइलैंड प्रॉपर्टी से, रन बाय मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लोकेटेड इन ओमकारेश्वर and about 80 kilometers from Indore. यहाँ विजिटर्स के लिए एक पीसफुल ब्रेक है, जहाँ सैलानी आइलैंड रिसोर्ट में अकोमोडेशन का भी फैसिलिटी है। नर्मदा के किनारे पर बना हुआ ये स्पॉट हॉलिडे स्पेंड करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही सुकून देता है और रिजुविनेटिंग भी है। मध्य प्रदेश में ये सबसे यूनिक और बेहतरीन जगह है जो वेकेशनर्स को रिलैक्स करने के साथ साथ एडवेंचर भी देता है।
राज्यं स्वपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं एकात्म धाम जो एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब है। ओमकारेश्वर has been honored as a place where आदि शंकराचार्य ने अपनी यूनिवर्सल फिलॉसफी को कमेमोरेट किया था। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो आदि शंकराचार्य को 108 फुट की ट्रिब्यूट है, इस प्रोजेक्ट के तहत सितंबर 2023 में इंस्टॉल किया गई थी। ये स्टैच्यू 54 फुट पेडिस्टल के ऊपर रेस्ट करते हैं जो 27 फुट लोटस पेटल बेस द्वारा सपोर्ट की जाती है और ये देखने में बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है। MV ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में है जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ये पार्क इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस जो कि 2.3 लाख टन CO2 तक होगा। ये इंडिया के नेट जीरो एमिशंस 2070 तक अचीव करने के गोल को सपोर्ट करता है। मध्य प्रदेश का ये कदम इंडिया में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कदम है। ओमकारेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं के लिए एक फेमस पिलग्रिमेज स्पॉट है। लाखों डिवोटीज यहाँ हर साल विजिट करते हैं। माना जाता है कि ये टेम्पल मालवा के परमारा किंग्स ने 11th सेंचुरी में बनाया था। ओमकारेश्वर आइलैंड नेचुरली ओम जैसा शेप में है जो कि एक सीक्रेट हिंदू सिंबल है। 270 फीट का हैंगिंग ब्रिज जो नर्मदा के ऊपर है ओमकारेश्वर की ब्यूटी को और भी बढ़ाता है। ओमकारेश्वर टेम्पल में मेरे दर्शन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग लेवल का था। The energy here is just unbelievable. ममलेश्वर का मतलब है द लॉर्ड ऑफ इमोर्टल्स। लेजेंड्स के हिसाब से ममलेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा दोनों ही एक ही सेक्रेट एंटिटी के रूप है। ज्योतिर्लिंगा को एक खूबसूरत एंशिएंट स्टाइल टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बांधा गया है जिसके रॉक वॉल्स पे इंट्रिकेट कार्विंग्स किया हुआ है। After taking blessings from the temples, अब टाइम हो गया है आरती करने का भक्ति घाट। जलते हुए दिए की रोशनी, घंटियों की आवाज, भजन के सुर और आरती के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो कहीं और नहीं मिल सकता है। आदि शंकराचार्य जी से इंस्पिरेशन लेते हुए उज्जैन और ओमकारेश्वर के सफर को यही खत्म करती हूँ। उज्जैन और ओमकारेश्वर सच में मेरे लिए बहुत ही स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग रहे हैं। चाहे वो 10,000 फीट से स्काई डाइविंग हो या फिर कुछ सबसे आइकॉनिक टेम्पल्स को विजिट करना हो, हिस्ट्री को रीविजिट करने से लेकर कल्चर को समझने तक, मध्य प्रदेश में सच में बहुत कुछ है करने के लिए। इंडिया विद एली सीजन 4 के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आइए अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ बढ़ते हैं।